हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहा है 30 और 31 तारीख को उन सब बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, ये दिल से मैंने वीडियो बनाया और आप लोगों के लिए पेश किया। और ये वीडियो निश्चित रूप से आपसे 4 से 5 नंबर बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस आप लोगों को देगा एक अच्छी तरीके से कैसे पेपर को अपने को देना है, क्या क्या बातें वहां देखनी है, कैसे पेपर है वहां आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। ये बहुत ही आप लोगों को दिल से पूरे अनुभव के साथ वीडियो में आप लोगों को पेश कर रहा हूं। लास्ट तक आप लोगों को देखना है। और आप लोगों ने पहले भी एग्जाम अगर दिया है एयरफोर्स का तो आप कहोगे सर एकदम बिल्कुल सटीक बातें आपने बिल्कुल पेश की और अपना अनुभव साझा किया है। जब अनुभव विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाए, मैंने जो सीखा है जीवन में, अगर मैं उसे विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं, आप लोगों ने भी जो सीखा है, आप लोगों को जो अच्छा लगा, अगर वो चीज आप लोगों ने अगर आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं ट्रांसफर किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई। ऐसी कुछ मैं सूचनाएं आप लोगों को इसमें दूंगा इस वीडियो के लिए। और ये वीडियो बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा भी है यहां से, ये वीडियो देखना बहुत जरूरी चीज है। देखो, आप जैसे ही वहां पहुंचोगे एग्जाम सेंटर पर तो आप लोगों को मान लीजिएगा जैसे ही आप पहुंचोगे तो ये आप लोगों को वहां इंटरफेस दिखेगा, सेम टू सेम ऐसा ही। हॉल टिकट नंबर आपके पास क्या होगा, हॉल टिकट नंबर आपके जैसे एडमिट कार्ड आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है। फिर आपको इंटर ईमेल आईडी, आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो इंटर ईमेल आईडी आप लोगों के एडमिट कार्ड पर भी लिखी हुई है और आपको पता भी होना चाहिए जिससे आपने फॉर्म भरा है। जैसे ही आप वहां देखोगे तो ये आप लोगों को जाते ही सबसे पहला काम फिल कर लेना है। आप पेन साथ में लेकर के जाएंगे या पेंसिल साथ में लेकर के जाएंगे, एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे, एडमिट कार्ड के साथ 2 फोटो लेकर के जाएंगे। बहुत अच्छे से एंट्री ली और स्क्रीन देखेगी आपको, स्क्रीन पर ऐसा बिल्कुल सेम यही कलर एज इट इज ही आप लोगों को देखने वाला है। और जिस बच्चे ने एग्जाम दिया होगा वो समझ भी गया होगा सर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिला था। फिर आपको एक समय बाद लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा और आपके पास बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। और यहां पर ग्रीन कलर से ये होगा, आपका नाम जो होगा वो नाम यहां होगा और साथ में आपका फोटो भी इस जगह पर आप लोगों को दिख जाएगा। फिर ये कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिखेंगे, सेम टू सेम यही आप लोगों के पास वहां मिलने वाले हैं। ब्राउजर बंद नहीं करें, परीक्षा की समाप्ति हुए अपने ये नाम फोटो ये जांच लें। और साथ में ही 4 अंकीय सेशन आईडी आपकी स्क्रीन की दाईं ओर सबसे ऊपर दिखेगी। इस चीज को बहुत अच्छे से देखना, ये 4 डिजिट की एक सेशन आईडी आप लोगों को मिलेगी और वो आपके दाईं साइड में जब एग्जाम अभी स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के बीच में मिलेगी। उसको आप लोगों को रफ पेज पर लिख लेना है, वो साफ बोलेंगे यहाँ से। इसकी उपस्थिति सूची पर आप लोगों को लिखना है, जो आपके पास रफ पेज है उसको आप लोगों को लिखना है। उम्मीदवार से संबंधित अनरिकॉर्डेड सेशन आईडी परीक्षा के उत्तरों मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने वो नहीं लिखी है तो गड़बड़ हो जाएगा, आपके सभी उत्तरों को रद्द माना जाएगा। ये सेशन आईडी क्या काम आती है, अगर मान लीजिएगा आपने पेपर दिया और पेपर के दौरान आपका पीसी बंद हो गया, भाई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में कुछ भी हो सकता है, जब पीसी बंद हो जाएगा अब आपको नए पीसी पर बिठाया जाएगा। अगर आपने वो 4 अक्षर की सेशन आईडी लिख ली है तो वो सेशन आईडी डालते ही पेपर वहीं से खुल जाएगा। आपने 5 क्वेश्चंस किए थे, 6 क्वेश्चंस किए थे, आपका टाइम जो था वहीं से टाइम स्टार्ट होगा, वही जहां से पीसी बंद हुआ था वहीं से ही आप लोगों का जितने क्वेश्चंस आपने मार्क किए थे वो एज इट इज स्क्रीन सामने खुल जाएगी नए पीसी पर भी। सेशन आईडी आपके पास नहीं है तो वो साफ बोला है उसने, आपके सभी उत्तरों को रद्द माना जाएगा, आपके आंसर उसमें कैलकुलेट नहीं होंगे, काउंट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अलग अलग प्रकार से अगर मैं सबसे पहले बात करूं फिजिक्स के, वही सेम क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले फिजिक्स वहां ओपन होता है, 25 मिनट के लिए होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट के लिए होगा। मैथ्स फिर ओपन होगा, फिर इंग्लिश और फिर रागा। इसी टाइप से अदर देन साइंस और साइंस स्ट्रीम के लिए ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। फिर आपने जैसे ही इन सब निर्देशों को आप पढ़ लोगे, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ इसमें आप लोगों को यहाँ से बताया गया है। इवन देखो सही चीज भी आप लोगों को बताई गई है इस चीज में, बटन को बहुत अच्छे से, कई लोग पढ़ते नहीं है। मार्क एंड व्यू, जब उत्तर के बारे में निश्चित ना हो आप मार्क एंड व्यू का बटन दबाएं, उस प्रश्न को हल करने हेतु चिन्हित करने के लिए कर सकते हैं। यदि प्रश्न गृढ़ प्रश्न के सामने ऐसा निशान आपको दर्शाया जाएगा, आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है पर लेकिन उसको चिन्हित कर दिया है कि भाई दे भी दिया है, फिर आप उसमें थोड़े से कंफ्यूज हो तो आपको आंसर देंगे तो ऐसा निशान आप लोगों को वहां दिखेगा। मैं इसको भी अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा यहाँ से, ठीक है। कंप्यूटर साइंस पर कोई भी वो नहीं करें, आपने मान लो इन सबको पढ़ लिया यहाँ से। जैसे ही आप यहाँ से वो बोलेंगे आपको चेक बॉक्स आप टिक करो, कई बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं चेक बॉक्स कहाँ मिलेगा, चेक बॉक्स ऐसे मिलेगा और आपको स्टार्ट एग्जामिनेशन करना है और आपका पेपर इस तरफ से प्रारंभ हो जाएगा। आपका स्टार्टिंग टाइम यहाँ आप लोगों को मिलेगा, ये आपकी सेशन आईडी आ गई है, देखो 4 डिजिट की 4318 सबकी अलग अलग होगी, आपका फोटो लगा हुआ होगा, आपका नाम वहां होगा, ऐसा स्क्रीन पर आप लोगों को चल रहा होगा। मान लीजिएगा आपको लगता है इसका आंसर बी है और आपने आंसर यहां से दे दिया और आंसर आपको लग रहा है एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपने नेक्स्ट यहां से कर दिया। आप देखोगे आप यहां टिक लग जाएगा आपको कि इस क्वेश्चन को आपने किया है।
कई बार बच्चे क्या करते हैं, यूं ही लगा देते हैं और जल्दी से घबरा करके ऐसे करके और इसको नेक्स्ट कर दिया। तो यहां आएगा कि आपका आंसर, आपने आंसर किया ही नहीं है, इस टाइप से व्हाइट कलर में आप लोगों को दिखेगा। मान लीजिएगा आपको लग रहा है इसका आंसर तो शून्य है भाई, पर लेकिन मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट है, तो आप इसका आंसर इस टाइप से जाएंगे। देखो अब इस टिक का मतलब क्या है कि आंसर तो आपने दे दिया है, समय रहते हुए लास्ट में आप इसको नहीं चेक कर पाए तो भी आंसर इसका सबमिट हो जाएगा। मेरे को इस क्वेश्चन को लगता है भाई देखो ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, कर लूंगा पर लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं मार्क एंड व्यू करके नेक्स्ट हो गया। अब इसका क्या मतलब है पता है तुमको, यहां टिक नहीं है, इसका मतलब आपने आंसर नहीं दिया पर आपको आता है ये क्वेश्चन। समझ रहा है इस चीज को, ये मार्क एंड व्यू ये भी है, मार्क एंड व्यू ये भी है, क्वेश्चन मार्क है इस पर, बट यहां है आपने आंसर लगा दिया है, यहां आंसर नहीं लगाया है। आप जैसे ही पूरा पेपर सॉल्व करते गए और आप आगे बढ़ते हुए चले गए, अब मान लीजिएगा आपको एकदम याद आया कि भाई मैंने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट लगाया था उसका आंसर गलत है। आपने पूरा जैसे गए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चले गए, फर्स्ट को जैसे आप चेक कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि आंसर आपका ये गलत है, तो आप इसके पास ऑप्शन क्लियर आंसर का भी आपके पास ऑप्शन है, अच्छे से आप आंसर को क्लियर आंसर कर सकते हैं। और देन आपको आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप नेक्स्ट आगे बढ़ जाओगे। यानी कि आप क्वेश्चंस को हटा भी सकते हैं, अच्छे से उसको मार्क को आप हटा भी पाएंगे। आपको लग रहा है कि अब मुझे फोर्थ क्वेश्चन देखना है, तो आप डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन पे यहीं आए, आपको क्वेश्चन नंबर 25 पे जाना है, 23 पे जाना है, यहीं से ही आप इसको देखें, एक एक क्वेश्चन आगे पीछे नहीं जाए। जिस भी क्वेश्चन नंबर पर पहुंचना है आप इस, जैसे एक बार तो आपको पूरा देख लिया पेपर, अब आपको लग रहा है सीधा 4 पे जाना, यहां क्लिक करना है। ऐसा नहीं एक एक करके आप जैसे ही 4 पे पहुंचोगे, हटा रहा स्क्रीन आपको फिर दोबारा से आगे पीछे करनी पड़ेगी। सीधा क्वेश्चन नंबर आप इसका भी प्रयोग आप लोग करें। सबमिट की बटन आप लोगों को नहीं दबानी है, ये ध्यान रखना। पेपर अपने आप ऑटोमेटिक में ही सबमिट होगा, ऑटोमेटेड ही सबमिट होगा, आपको वहां सबमिट का काम नहीं करना है। पेपर के दौरान बिल्कुल नहीं घबराना है। पेपर का जो कट ऑफ है, फिर कह रहा हूं, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं जानी है। ऑल इंडिया जब से आने लगा है, आपको तो बस सबसे पहले यही सोचकर चलना है फेज सेकंड में मुझे पहुंचना है, और फेज सेकंड में आप पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा सावधानी से आप पेपर को जैसे ही आप करोगे, सबमिट का बटन आप लोगों को नहीं दबाना है। यहां सबमिट आएगा आप लोगों को, ये रहा सबमिट क्वेश्चन पेपर सेक्शन, कई लोग इसको दबा जाते हैं और उसको ओके कर देते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। आपको कंफर्मेशन और दोबारा पूछेगा एक बार, लास्ट बार कंफर्म आप सबमिट करना चाहते हो। अगर आपने कंफर्म सबमिट कर दिया है तो देन आपका यहां से हो जाएगा, आपका फिजिक्स का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैथ्स का आप ओपन नहीं कर सकते, मैथ्स का जब सबका फिजिक्स का कंप्लीट होगा तभी यहां पर आपके पास एक यहां पॉपअप आएगा कि आप इसको स्टार्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अच्छा, जब आप नेक्स्ट खुद ही करोगे ना स्टार्ट एग्जामिनेशन, तब से ही टाइम काउंट होगा, तो वो टाइम काउंट वाली भी आपके टेंशन वाली बात नहीं है। सेशन आईडी वही सेम रहेगी, एक बार ही लिखनी है, लास्ट तक वही सेशन आईडी रहने वाली है। मैथमेटिक्स का पेपर आपका ओपन हो जाता है, आपको लग रहा है इसका आंसर जो भी है वो आंसर आप लोग लगाएं, अच्छे से काम कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा भाई, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, 55 है, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, cos 300 होगा, माइनस का जाएंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 1/2 है क्या ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर मिल जाएगा। मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस को देखना है आपको। आपको वहां 3 जोन बनाने पड़ेंगे कि तुरंत क्वेश्चंस को कर सकता हूं, क्वेश्चंस हो जाएगा पर टाइम लगेगा और होगा ही नहीं। फट से आप लोगों को 3 डिसीजन लेकर के आगे बढ़ते हुए चलना है और पेपर को अच्छे से अटेंड करना है। अगली सबसे और खास बात मैं आप लोगों को बताना चाहूं मेरे दोस्तों, पूरी टीम ने आपके साथ मेहनत की है, ये वॉरियर्स आपके साथ एकदम अंतिम क्षण तक रहे हैं, बेहतर तरीके से आप लोगों को मेहनत इन्होंने कराई है। निश्चित रूप से एग्जाम आप फतेह करेंगे, कोई भी चिंता का विषय नहीं है। साथ में ही आप अपने साथियों को आगे भी सूचित करें मेरे दोस्तों, बीएसएफ, आरओआरएम, एनडीए, नेवी, सभी एयरफोर्स, इन सभी के ऑफलाइन बैच तो 1 तारीख से स्टार्ट हो ही रहे हैं हमारे यहाँ, और ऑनलाइन में भी बेहतर तरीके से आप लोगों को ये बैच अवेलेबल है। आप उत्कर्ष ऐप पर जा सकते हैं, उत्कर्ष ऐप पर जाकर के अच्छे से इनकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ये सब फ्री बैचेस भी 1 अप्रैल से प्रारंभ आपके बीच में हो जाएंगे, आप अच्छे से इन सबको यहाँ से देख सकते हो। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों पेड बैच के बारे में, तो पेड बैच भी बीएसएफ, आरओआरएम, एनडीए का दोनों ही बैच हमारे पास अवेलेबल है, आराम से आप देख सकते हैं। कुछ हमारे पास पेड बैच में बात करूं, इंडियन आर्मी के लिए भी है, एयरफोर्स के लिए भी तेजस बैच, आगे वाले इंटेक के लिए भी आप लोगों के बीच में उत्कर्ष ऐप पर आप लोगों को मिल जाएंगे। नेवी एमआर और एसएसआर दोनों ही बैच अवेलेबल हैं। साथ में ही मेरे दोस्तों बड़ी खास बात यह है कि आप अभी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना एडमिट कार्ड हम तक पहुंचाए और हम आपको एक पीडीएफ इसके बदले देंगे
फेज 2 में आगे यहाँ पे क्या करना है, वो सारा गाइडेंस आप लोगों को यहाँ से मिलने वाला है। तो आप समझ गए होंगे इस सेशन के माध्यम से मैं जो आप लोगों को पहुंचाना चाह रहा हूं, आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि उद्देश्य केवल और केवल यही है कि आप कैसे बेहतर तरीके से एग्जाम क्वालिफाई कर सकें, कैसे बेहतर इंफॉर्मेशन आपको पहुंच सके। उसके लिए इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वो पहुंचाना है, जिससे पीडीएफ आप लोगों को, आपके नोटिफिकेशन, हमारी यहाँ पर आने वाली हर एक सूचना का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल आप लोगों को बेहतर तरीके से अभी ज्वाइन करना होगा। तो मेरे दोस्तों, बस अच्छे से आप लोगों को पेपर अटेंड करना है। आप समझ गए होंगे, ये रिमेनिंग टाइम्स यहाँ चलता चलेगा, इसे देखकर घबराना नहीं है, अच्छे से पेपर देना है। किस किस की तैयारी एकदम बेहतर तरीके से और इस बार एग्जाम को फतह कर रहा है, वो एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और कोई भी मन में आपके प्रश्न है वो भी आप लिखेंगे, क्योंकि आपकी समस्या ही हमारी समस्या है। साथ में ही पेपर एनालिसिस बहुत सटीक तरीके से हम करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का दौर होता है तो पेपर भाई साहब हर एक का लेवल सेम होता है, तो अच्छे से नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आपको पेपर को भी देखना है, एनालिसिस के माध्यम से। ठीक है, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, शानदार मेहनत कीजिएगा। आप सबको टीम उत्कर्ष की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आप एग्जाम फतह करके आएंगे, अपना बच्चा नहीं रहेगा कच्चा, ये निश्चित रूप से इस मनोबल को हम आगे बढ़ा करके छोड़ेंगे। चलेगा फिर, टिल द टाइम, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, थैंक यू।